हेलो एवरीवन, सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट एपिसोड नंबर 1 में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एंड हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। तो आज की इस सेकंड एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एंटायर एनसीईआरटी की बेस लाइन टू लाइन प्रॉपर्ली। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सपोज ये हमारे पास है नोज, ठीक है, मतलब एज अ नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बोल रहे हैं। तो ये दो प्रेजेंट होती है ना नोज में, तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या आती है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नाजल पैसेज, जो ये वाला पार्ट होता है ना नोज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाजल पैसेज, ठीक है। नाजल वर्ड हम लोग किससे यूज करते हैं, नोज के लिए। आप जो नेजल स्प्रे भी आता है, ठीक है, जो हम विंटर्स में यूज करते हैं, जब हमारी नाक बंद हो जाती है उस टाइम पे, तो उसमें भी नेजल लिखा होता है, तो दैट इज फॉर नेजल पैसेज। तो हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट में नेजल पैसेज के बाद क्या आता है, यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है चैम्बर। राइट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, चैम्बर प्रेजेंट होता है, वहां पर आ जाएंगे, दैट इज नेजल चैम्बर। चैम्बर के बाद हम लोग आ जाएंगे फेरिंग्स में। ये वर्ड्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं हमने काफी बारी पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में भी। तो फेरिंग्स क्या होता है हमारे पास, जो कि कॉमन एरिया होता है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आकर के मीट होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारी नेक है एंड यहाँ से एयर एंटर करी, सपोज ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज फेरिंग्स। दिस इज माउथ एंड सपोज दिस इज माउथ, ठीक है। यहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ से क्या आ रही है, एयर आ रही है अंदर, ठीक है। और ये दोनों जो है यहाँ पे कॉमनली यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ पे कॉमन एरिया होता है फॉर द फूड एंड एयर, क्योंकि माउथ से फूड आ रहा है और नोज के थ्रू एयर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद इसके नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर हम हमारे नेक में आगे की तरफ हाथ लगाएं तो कुछ हमें बॉक्स तरीके का दिखता है, ठीक है, कुछ हार्डनेस दिखती है, राइट। तो दैट इज लैरिंग्स, ठीक है, दैट इज साउंड बॉक्स, ठीक है। तो साउंड बॉक्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, किस कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्वॉलन ग्लॉटिस करके कवर होता है, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये दो पाइप तरीके का समझ लो जो नेक में होते हैं। तो अगर आप खाना खाओगे और आप बोलोगे तो ये वाला जो फ्लैप है ये खुलेगा उस टाइम पे, और आप खाना भी चबा रहे हो तो यहाँ से हो सकता है कि हमारा जो फूड है वो इस वाले पाइप में चला जाए। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते टाइम जो है बोलना नहीं चाहिए, राइट, एंड ताकि हमारा जो फूड है वो इधर जाए। तो ये जो फ्लैप है ये प्रिवेंट करता है कि हमारा जो फूड है वो इस वाले पाइप में ना चला जाए, जो हमारा क्या है, रेस्पिरेशन के लिए होता है, तो वो फूड पाइप में ही जाए, ठीक है। एंड अगर वो इसमें जाता है तो हमको खांसी होता है बहुत जोर। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, थिन फ्लैप प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स को प्रिवेंट करता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, ठीक। तो दैट इज ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या है, एक हमारे पास में ट्रेकिया क्या होता है, एक हमारे पास में स्ट्रेट ट्यूब होती है जो हमारे पास मिड थॉरेक्स तक एक्सटेंड करती है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड करती है। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मैंने बात करी, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या बोला मैंने, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है,